तो यहाँ पर कि आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्धवर्तनी वाला है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द होता है आपका पारगम्य। तो यहाँ पर देखेंगे पारगम्य आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप है जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। चार ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की आलोचना का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन देखिए दिया गया, सुलोचना है, विवाद है, समीक्षा, बाध्यता। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना का। यहाँ पर के जो पर्यायवाची शब्द होता है ये देखिए समीक्षा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, विद्वान है, कुशा है, कुशाग्र बुद्धि है और मंद बुद्धि। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, तो इसको देखिए कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। चार ऑप्शन दिया गया, पवित्र है, दार्शनिक है, कृताख्या है और शुद्धोधन है। तो यहाँ पर कि शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोधन कहलाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अभिजाति का विलोम क्या होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, कुलीन है, सामान्य है, अकुलीन है, वंचित है। अभिजात का देखिए यहाँ पे जो विलोम शब्द है ये देखिए अकुलीन होगा, सी में है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अतिवृष्टि का विलोम यहाँ पर के क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया, अनावृष्टि, अकाल है, तूफान, वर्षा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का यहाँ पर के जो विलोम शब्द है ये देखिए अनावृष्टि होगा, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है, अपि है, अभि है, अव है और अनु। अभिशंसा है और इसमें देखिए जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर कि अभिशंसा में अभि उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया, अप है, अ है, अभि है और अ। उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, निधन विवाद है, निधन विवाद है और निधनवाद है और निधन विवाद है। तो यहाँ पर देखेंगे निर्विवाद शब्द में आपकी विसर्ग संधि है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो निधन विवाद आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प्राप्तांक में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर कि प्राप्तांक शब्द है, प्राप्तांक शब्द में आपका देखिए तत्पुरुष समास होगा, डी में दिया गया है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है त्रिफला। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिफला शब्द दिया गया। त्रिफला शब्द में पहला पद देखिए आपका यहाँ पे संख्यावाची है, तो जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास होता है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है, इंद्र वज्रा होता है, सवैया है, कवित है और यहाँ पर के ये सभी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इंद्र वज्रा है और सवैया है और कवित, इन सभी में वर्णों की गिनती की जाती है, सभी वर्णिक छंद है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोहा है, सोठा, चौपाई है, इन सब में आपका मात्रिक छंद होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा छंद है 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका दोहा है, सोठा है, सवैया, कवित। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 22 से 26 वर्ण और 4 चरण, तो ये देखिए होता है सवैया में होता है।
तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए वीर रस है, सी में है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, दूसरा पद है, पहला पद है, दोनों पद है, नवीन अर्थ है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर के दोनों पद अगर आपसे पूछा जाए तो ये देखिए द्वंद्व समास में होता है, दोनों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, स्वर्गवासी में समास बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्गवासी शब्द में तत्पुरुष समास है, ए में है तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अध्ययन में कौन सी संधि है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अध्ययन शब्द दिया गया है और आपसे देखिए यहाँ पे संधि पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपका यहाँ पे दीर्घ संधि में देखेंगे समान वर्ड आता है, और यहाँ पर के गुण संधि में यहाँ पर के जिनमें भी आपकी यहाँ पे सिर्फ आपकी एक मात्रा लगी होती है तो वहाँ पर के आपका गुण संधि होता है, और जहाँ पर देखेंगे 2 मात्रा लगी होती है वहाँ पर के वृद्धि संधि होती है, और जिसमें देखेंगे आधा वर्ड आते हैं वहाँ पर के आपका यड़ संधि होता है। तो अध्ययन शब्द दिया गया है तो यहाँ पर के यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर के डी हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिधन 1 हो जाएगा। बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्यय देखेंगे शब्दों के अंत में लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, अक है, और यहाँ पे अककड़ है, आड़ी है, आऊ है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सिंपल है, टिकाऊ शब्द है, इसमें देखिए आऊ प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, तैराक में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के अंत में लगे होते हैं। तो यहाँ पर के 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आकू है, आक है, अक है, अककड़ है। तो यहाँ पर कि तैराक शब्द दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आक हो जाएगा। आक प्रत्यय होगा, बी में है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तिरस्कार शब्द में देखिए आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि है, तिरधनकार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, उसके बाद देखिए आंसर करना है कि शंकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, समधनकर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। व्यर्थ शब्द दिया गया है और आपसे देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, विधन अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल शब्द दिया गया है और इसमें देखिए किस प्रकार की यहाँ पे संधि है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर के निष्फल का यहाँ पर अगर आप यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर के निधन फल आएगा, यहाँ पर के निधन फल आएगा, और यहाँ पर देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर के विसर्ग संधि हो जाएगा। सी में है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट छंदमाला किसकी रचना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए केशवदास की रचना है तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट गिराना किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विशिष्ट का देखिए यहाँ पर अर्थ क्या होता है, विशेष होता है,
और इसका देखिए यहाँ पे जो विपरीतार्थक या विलोम है यदि क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है साकार का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक आपका विलोम है, तो विलोम क्या होगा, साकार का विलोम। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साकार का हो जाएगा आपका यहाँ पे निराकार होगा। तो यहाँ पर देखिए निराकार होगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। दबा के इस लड़की में दही गिरा दी, तो यहाँ पर कि इसका आपको शुद्ध बताना है कि यहाँ पर के क्या होगा, इस लड़की में दही गिरा दी। तो इसका देखिए शुद्ध वाक्य क्या क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस लड़की ने दही गिरा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, इस लड़की ने दही गिरा दिया। यदि कि बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला, इसके लिए यहाँ पे एक शब्द है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य में होने वाला, इसके लिए यहाँ पे एक शब्द होगा भावी। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी का पर्यायवाची होता है गजानन होता है, विनायक होता है, लंबोदर होता है, विघ्नेश होता है। तो यहाँ पर देखिए विष्णु नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है यह क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए क्रिया विशेषण का उपवाक्य है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस सिर पैर की बातें करने वाला, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आँख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्म से नज़र न मिलाना, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आवृत्त शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए अनावृत हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट आपके बीएड के लिए, आवृत शब्द का विलोम अनावृत होगा। डी में है तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मुख का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख का, यहाँ पर हो जाएगा मुख का अर्थ होता है आपका यहाँ पे चुप रहना, और यहाँ पर के यहाँ पे वाचाल का होता है बहुत अधिक बोलने वाला। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मूर्धन्य ध्वनियाँ दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ट वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो यहाँ पर क्या यह मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद देखिए यहाँ पे दंत आता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है।
इसके बाद देखिए आपको याद रखना ओष्ठ, यहाँ पर कि जो प वर्ग है, प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य है, बी में है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम है बहुत आपके नज़दीक है, तो अच्छी तरीके से जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।